हाय बच्चों, तो फाइनली कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया तो आपके डेफिनेटली 70 में 70 नंबर आने वाले, आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन जो है अगले पेज से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन इसका, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करता है तो उसकी औसत चाल होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, v इक्वल टू 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उड्डयन काल होगा। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, 2u बटे g। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी स्प्रिंग को 1 मीटर दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें स्थित संचित ऊर्जा 10 जूल बढ़ती है। तो स्प्रिंग को दूरी तक खींचा जाता है तो स्प्रिंग की कितनी स्थिर ऊर्जा बढ़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल। अगला प्रश्न चौथा है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखीय संवेग पी में संबंध होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के इक्वल टू पी स्क्वायर बटे 2m। नेक्स्ट है पांचवा, निम्नलिखित में असत्य संबंध है। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सी, एल इक्वल आई अल्फा। छठवां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भी प्रपोजनल m की पावर 0। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम से भी अपना क्वेश्चन पेपर रीअरेंज करते रहेंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे सामने, अगले पेज पर दिया गया है। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल 30 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का 30। दूसरा प्रश्न है, सदिश वेक्टर ए इक्वल 6i कैप प्लस 8j कैप का मापांक 10 होगा। तीसरा है, बल का आवेग इक्वल संवेग में परिवर्तन। चौथा प्रश्न है, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। पांचवा प्रश्न है, यदि किसी कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होगी। छठवां प्रश्न देखिए, रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। जिसका आंसर हो जाएगा रुद्धोष्म। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको फटाफट सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट करते चलना है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला प्रश्न है, वोल्टेज में नियतांक का मान। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ई, 1.38 गुणे 10 की पावर -23 जूल बटे केल्विन। सेकंड प्रश्न है, स्टेफन नियतांक का मान। तो इसका आंसर करना में ऑप्शन नंबर सी, 5.67 गुणे 10 की पावर -8 1 बटे सेकंड मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। तीसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ, 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चौथा प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर पलायन वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग। तो इसका आंसर करना 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे छठवां है, एक पॉइज। तो इसका आंसर करना है 10 की पावर -1 किलोग्राम मीटर प्रति मीटर गुणे सेकंड। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सभी आंसर बगल में लिखे हुए हैं नंबर से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4 है, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सेकंड दोलन के आवर्तकाल का मान बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। सेकंड प्रश्न है, यदि पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र होगा। इसका आंसर करना है टी इक्वल 2π√m/k। तीसरा प्रश्न है, किसी स्प्रिंग के लिए पथांतर एवं कालांतर में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा Δx इक्वल λ/2π × Δx। चौथा प्रश्न है, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों पदार्थ की समान होगी। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा है, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गामा इक्वल 3/2 बीटा। तो यहाँ पे अपना प्रश्न क्रमांक 4 भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, वायु का प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात नहीं कर सकता। तो यह हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि है। तो यह हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है। तो यह हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो यह भी हो जाएगा सत्य। पांचवा है, गति करते पिंड के लिए यह संभव है कि उसकी चाल ना बदले किंतु वेग बदल जाए। तो ये भी हो जाएगा सत्य। तो यहाँ पे बच्चों दूसरा असत्य होगा, बाकी सारे के सारे सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न छठवां है, ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आंसर करना हमें
तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है और प्रत्येक स्वतंत्र की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT के रूप में होती है। अगला प्रश्न 7वां है, ऊष्मागतिकी का 16वां नियम लिखिए। एकदम सिंपल है, यहाँ पे हमें लिखना है, इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य हैं तो ये आपस में भी पृथक पृथक तापीय साम्य होते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। दरवाजों के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों? तो इसका आंसर करना हमें यहाँ पे, दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि कम बल लगाकर भी दरवाज़ा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह है कि इससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। तो आप लोग इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं, इसको सॉल्व कराएंगे तो यहाँ पे m की वैल्यू 10 किलोग्राम, t की वैल्यू 2 सेकंड है, a की वैल्यू 4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी, f बराबर ma, 10 × 4 10 को 40 न्यूटन आ जाएगा। आंसर नंबर 9। अगला प्रश्न देखिए 10वां है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों। सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। तो इसका आंसर लिखना है हमें, एक साइड लिखना है सर्पी घर्षण, दूसरी साइड बेलन घर्षण। पहला पॉइंट लिखना है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। सेकंड प्रश्न देखिए, सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत कम होता है। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 10। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 11 है हमारे सामने, एकदम सिंपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया है यहाँ पे। एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है, वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, पहले सेकंड में निकालेंगे 4.2 मीटर आएगा एंड दूसरे सेकंड में निकालेंगे 9.6 मीटर आ जाएगी दूरी। दूसरे सेकंड में चली गई कुल दूरी निकालना है तो सेकंड माइनस कर देंगे, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14.7 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 12 नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले में सार्थक अंक हो जाएंगे 2 और दूसरे में सार्थक अंक हो जाएंगे 4। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 13, एकदम सिंपल है। सिद्ध कीजिए कि शक्ति बराबर बल गुणे वेग होता है, या फिर आप इसका अथवा कर सकते हैं जो कि आप लोगों से बनता होगा। नियत बल के लिए कार ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हेडिंग डाला कार ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अचर बल के लिए निकालना है तो यहाँ पे सबसे पहले हमें F = ma लगा देना है, गति का द्वितीय नियम। इसके बाद गति का तीसरा नियम v² = u² + 2as, यस की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। w बराबर fs में वैल्यू पुट कर देना है, a से कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा w बराबर 1/2 mv² - 1/2 mu², w = डेल्टा k। तो यहाँ पे फटाफट आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, केपलर की गति, ग्रहों की गति के नियम लिखिए। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, केपलर का फर्स्ट नियम है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसकी नाभि पर होता है। केपलर का द्वितीय नियम लिखना है, इस नियम अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का तृतीय नियम हो जाएगा, इस नियम अनुसार किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है। तो ये हो जाएंगे केपलर के तीनों नियम, आपको फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 15 है, द्रव का पृष्ठ तनाव किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना है हमें, सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है, द्रव के ताप पर समांतर ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर सत्संजक बल का मान कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट, अशुद्धियों की विलेयता पर, इसका आंसर लिखना है, यदि अशुद्धियाँ पर कम विलेय हैं तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जैसे पानी में साबुन, फिनॉल या अन्य डिटर्जेंट डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट, संदूषण, यदि द्रव के पृष्ठ तनाव पर मिट्टी के कण, धूल के कण, चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे ग्रीस, तेल, पेट्रोल और डीजल आदि उपस्थित हों तो द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो ये हो जाएगा अपना उत्तर क्रमांक 15। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 16 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर लिखिए। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, एक साइड लिखना अनुप्रस्थ तरंग, दूसरे साइड अनुदैर्ध्य तरंग। पहला पॉइंट लिखना है, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इन तरंगों में सुरंग तथा गर्त बनते हैं। इन तरंगों में संपीड़न तथा विदलन बनते हैं। तीसरा पॉइंट करना है, इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। एकदम सिंपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि आपसे याद हो गया होगा।
अगला प्रश्न देखिए 17 दिया गया है, 17 का अथवा कराना है बच्चों, एकदम सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे हमारे सामने अथवा जो है वो श्यान बल यानी स्टोक के नियम का व्यंजक दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसका पूरे का पूरे जो व्यंजक दिया गया है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आपको समझ के कर लेना है। तो लास्ट में आंसर आ जाएगा F = 6 पाई ईटा आर भी। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, एकदम सिंपल है। सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी तल से कोण बनाते हुए फेंकने पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, ये है प्रक्षेप के पथ के परवलयाकार का व्यंजक। आपको पूरा का अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है और अपनी कॉपी में बच्चों नोट कर लेना है। आप नोट ना करेंगे तो आप एग्जाम में भूल जाएंगे लिखने के लिए, तो आप फटाफट नोट कर लीजिए, 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से पूरे क्वेश्चन पेपर को। और नेक्स्ट देखिए बच्चों न्यूमेरिकल प्रश्न दिया गया है, तो हम आपको इसका आंसर दिखाने वाले हैं। लीजिए उत्तर क्रमांक 19 का आंसर हमारे सामने है एंड इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो लास्ट में टी की वैल्यू 0.7 मिनट या फिर हम बोल सकते हैं 42 सेकंड आ जाएगी। अगला प्रश्न देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने 22 नंबर दिया गया है। सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक T = 2 पाई √L/g का मान ज्ञात कीजिए और बताइए कि आवर्तकाल किन कारकों पर निर्भर करता है। एकदम सिंपल प्रश्न है बच्चों, आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं सरल लोलक लिखना है एंड इसके बाद इसकी परिभाषा, इसके बाद व्यंजक सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे चित्र बनाना पड़ेगा जो कि आपके सामने दिख रहा होगा चित्र। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट पेज पर चलना है, तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे सॉल्व करेंगे सभी समीकरणों को अच्छी तरीके से और आवर्तकाल के लिए व्यंजक निकालेंगे। तो लास्ट में हमारे सामने जो है निकल के आ जाएगा T = 2 पाई √L/g। लास्ट में हम लिख देना है यही आवेश सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है।